इतने पैसे नहीं थे कि वह अपना ये सपना पूरा कर सके। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह व्यापारी गांव के लोगों को उनकी फसल के बदले में ऊंचे दामों पर चीज़ें बेचता था। सीमा ने देखा कि व्यापारी लोगों को ठग रहा है, लेकिन लोग उसकी मीठी बातों में आकर उसका सामान खरीद रहे थे। सीमा को एक योजना सूझी। उसने सोचा, क्यों न इस व्यापारी को उसकी ही चाल में फंसा दो। अगले दिन सीमा ने एक सुंदर साड़ी पहनी और व्यापारी की दुकान पर पहुंची। उसने व्यापारी से कहा, आपका सामान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि ये असली है या नहीं। क्या आप मुझे कुछ सामान मुफ्त में दे सकते हैं? मैं इसे पहनकर गांव की सभी महिलाओं को दिखाऊंगी, फिर सब आपके पास खरीदने आएंगी। व्यापारी ने सोचा कि ये एक अच्छा सौदा है, क्योंकि अगर गांव की सबसे चतुर लड़की उसकी सिफारिश करेगी तो बाकी सभी भी उससे सामान खरीदेंगे। उसने सीमा को एक महंगी साड़ी, कुछ गहने और इत्र दे दिया। सीमा ने वह साड़ी पहनकर गांव में खूब दिखावा किया। सभी लोग उसकी साड़ी की तारीफ करने लगे और ये सुनकर व्यापारी खुश हुआ कि अब उसका सामान बिकेगा। लेकिन सीमा ने किसी को भी व्यापारी की दुकान की सिफारिश नहीं की। उसने चुपचाप वह साड़ी और गहने शहर जाकर बेच दिए और उससे काफ़ी पैसा कमा लिया। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने सीमा से पूछा, गांव के लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? तुमने उन्हें मेरे सामान के बारे में बताया नहीं? सीमा मुस्कुराते हुए बोली, अरे भाई साहब, मैंने सबको दिखाया तो था, लेकिन किसी को आपका सामान पसंद नहीं आया। सबको लगा कि यह नकली है। व्यापारी ये सुनकर दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह खुद सीमा की चाल में फंस गया था। अब वह गांव में किसी को ठगने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने अपना सामान समेटा और गांव से चला गया। इस घटना से गांव के लोगों ने भी एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उन्होंने समझा कि चालाकी और होशियारी से काम लेना ज़रूरी है, लेकिन दूसरों को ठगने और बेवकूफ़ बनाने से कुछ हासिल नहीं होता। सीमा ने अपनी चतुराई से अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता ढूंढ लिया था, लेकिन उसने ये भी जान लिया कि दूसरों की भलाई और ईमानदारी भी उतनी ही ज़रूरी है। अंत में सीमा ने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोली और ईमानदारी से अपना व्यापार शुरू किया। अब गांव के लोग उसकी चालाकी की तारीफ करते थे, लेकिन साथ ही उसकी ईमानदारी का भी सम्मान करते थे।